नमस्कार। मैं दीप्ति ग्वालियर से। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला से मुझे आग्रह हुआ था कि मैं भक्तिकालीन संत कवित्री मीराबाई जी पर एक शोधपरक वक्तव्य प्रस्तुत करूं। अतः मैं आप सभी के समक्ष उनके जीवन पर आधारित कुछ जानकारियां लेकर प्रस्तुत हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संवत 1375 से 1700 के समय को हम भक्तिकाल के रूप में मानते हैं। भक्ति काल को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को भी हम दो शाखाओं में बांटते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। मीराबाई जी का स्थान कृष्ण भक्ति शाखा में सर्वोपरि माना जाता है। भक्ति काल में साहित्य रचना का मूल उद्देश्य यश लिप्सा से परे होकर ऐसे भावलोक की स्थापना करना था जो मनुष्य को समस्त दुविधाओं, द्वैतों और भेदों से ऊपर उठाकर सर्वात्म भाव में प्रतिष्ठित कर दे। लगभग भक्ति काल के सभी संत कवि इस उच्च आदर्श को सार्थक करते हुए साहित्य सृजन में लीन थे। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में निज जीवन की छाप सांकेतिक रूप में ही हमें दिखाई पड़ती है। भक्ति शिरोमणि मीराबाई जी का काव्य इसका अपवाद नहीं है। मीराबाई जी का तो संपूर्ण अस्तित्व ही कृष्णमय था। वे तो स्वयं झूम कर गाती थी और कहती थी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई जी की रचनाओं में हम देखते हैं नरसिका मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद प्रमुख रूप से हैं। इसके अलावा मीराबाई के गीतों का संकलन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। मीराबाई की जन्म तिथि व जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में भारी मतभेद है। वर्तमान समय में कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग सभी इतिहासकार विक्रमी संवत 1561 को मीराबाई का जन्म वर्ष स्वीकार करते हैं। श्रावण सुदी एक शुक्रवार संवत 1561 से संबंधित तात्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार करने पर भी हमें संवत 1561 मीरा का जन्म मानना अधिक समाचीन प्रतीत होता है। समाज में मीराबाई जैसी कोई दूसरी भक्त होना बहुत ही मुश्किल है। उनकी कुछ रचनाएं देखिए। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को यह माखन चोरा, सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरियो बैरागी, और कित छोरी मोहन मुरली, कित छोरी वह मोहन मुरली, कित छोरी वह गोपी, मूढ़ मुड़ाहित डोर कति बांधी, मोहन माथे मोहन टोपी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। और देखिए, हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि गुण गावत नाचूंगी, अपने मंदिर में बैठ बैठ कर गीत भागवत वाचूंगी, ज्ञान ध्यान की गठरी बांध कर, ज्ञान ध्यान की गठरी बांध कर, हर हर संग में लागूंगी, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदा प्रेम रस चाखूंगी, सदा प्रेम रस चाखूंगी, हरि गुण गावत नाचूंगी, हरि गुण गावत नाचूंगी। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध क्षत्रिय राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। राठौर वंश अपनी असाधारण शूरता और अद्वितीय पराक्रम के लिए इतिहास प्रसिद्ध रहा है। इस वंश के महान पुरुष राव जोधा जी, जिन्होंने वर्तमान जोधपुर नगर की स्थापना की थी, राठौर मेड़तिया शाखा के प्रवर्तक राव दूदा जी के पिता थे। राव दूदा जी के 2 पत्नियों से 5 पुत्र क्रमशः वीरमदेव, रायसल,
पंचायण रत्न सिंह रायमल व एक पुत्री गुलम्बन कुमारी का जन्म हुआ। मीराबाई इन्हीं राव दादू जी के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई का यह परिवार शक्ति के साथ साथ भक्ति के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। मीरा के दादा राव दादू जी अपने समय के परम वैष्णव भक्त थे। इन्होंने मेड़ता में अपने इष्ट देव चतुर्भुज जी का मंदिर भी बनवाया था। ये भगवती जगदम्बा के भी बहुत बड़े भक्त थे। घर में साधु संतों का नित आगमन बना ही रहता था। अतः मीरा का लालन पालन एक भक्तिमय वातावरण में हुआ था, जिसकी वजह से उनके मन पर पूर्ण रूप से भक्ति का प्रभाव पड़ता था। वे स्वयं ही भक्ति में लीन होकर गा उठती थीं, नाव किनारे लगाओ प्रभु जी, नदियाँ पहेरी नाव पुरानी, डूबत जहाज तराओ, ज्ञान ध्यान की गठरी बांधी, ज्ञान ध्यान की गठरी बांधी, दवरे दवरे आओ। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, पकड़ो उनके पाँव, नाव किनारे लगाओ प्रभु जी, नाव किनारे लगाओ प्रभु जी। मीराबाई बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की बालिका थी। आयु बढ़ने के साथ साथ उनके संस्कार भी भक्ति में होते चले जा रहे थे। हरि सेवा सत्संग व भजन कीर्तन में लीन रहना उनकी दिनचर्या थी। वे अपनी सखियों से कह उठती थीं, सखी मेरी नींद नसानी हो, पाँव पीव को पंथ निहारत सिगरी रैन बहानी हो, पीव को पंथ निहारत सिगरी रैन बहानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो। सखियन मिलकर सीख दई मन एक न मानी हो, सखियन मिल संग सीख दई मन एक न मानी हो, बिन देखा कल नाही परत जी ऐसी ठानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो। अंग अंग व्याकुल भई मुख पिय पिय बानी हो, अंग अंग व्याकुल भई मुख पिय पिय बानी हो, अंतर वेदन विरह को कोई पीर न जानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो। ज्यों चातक घनकू रटे मछली जिब पानी हो, मीरा व्याकुल विरहणी सुध बुध विसरानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो, सखी मेरी नींद नसानी हो। यही समय था जब वैराग्य की भावना मीराबाई के मन में अंकुरित होने लगी थी। मीरा के दादा ने मीरा के सात्विक गुणों को देखते हुए उनके शिक्षा के हेतु एक पंडित गजाधर नामक विद्वान ब्राह्मण को नियुक्त किया, जो उन्हें वेद पुराण आदि की शिक्षा दिया करते थे। यूं तो मीराबाई के परिवार का वातावरण ही भक्तिमय था, किंतु दो प्रचलित कथाएं उनकी भक्ति को प्रगाढ़ता देने में सहायक सिद्ध हुई। प्रथम के अनुसार एक बारात आ रही थी। मीरा ने देखा गाजे बाजे बज रहे थे। कई लोगों के बीच घोड़े पर एक सुंदर नवयुवक नई पोशाक व आभूषणों से सुशोभित था। मीराबाई ने अपनी माता से पूछा, माँ यह कौन है? माँ ने कहा, यह दूल्हा है। मीराबाई ने पूछा, मेरा दूल्हा कहाँ है? तब माँ ने कहा, तुम्हारा दूल्हा यह है। और माँ ने गोपाल की मूरत की ओर इशारा करके कहा। तब मीराबाई ने बड़े ही भाव में डूबकर उस मूरत को हृदय से लगा लिया और उन्हीं को सदा सदा के लिए अपना पति मान लिया। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर है मोर पखा मेरो पति सोई, तात मात भ्रात आपनो न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। और वह कहती हैं, माई मैं तो लियो है सांवरिया मोल, कोई कहे सौंधो कोई कहे महंगो, मैं तो लियो है हीरा सुतोल, माई मैं तो लियो है सांवरिया मोल, माई मैं तो लियो है सांवरिया मोल। दूसरी कथा के अनुसार कहते हैं कि वह प्रतिमा
उन्हें किसी संत महात्मा से प्राप्त हुई थी। मीराबाई के यहाँ संतों का आवागमन बना रहता था। एक बार एक संत के पास मीरा ने उस प्रतिमा को देखा तो वह उस प्रतिमा पर मोहित हो गई और उन्होंने उस संत से उस प्रतिमा को मांगा। तब संत ने इनकार कर दिया। फिर मीरा ने अन्न जल त्याग दिया। तब उन संत के स्वप्न में स्वयं गोपाल ने दर्शन दिए और कहा कि यह प्रतिमा मीरा को दे दो। फिर सुबह होते ही उस संत ने बहुत ही क्षमा याचना करते हुए वह प्रतिमा मीरा को सौंप दी। सन 1573 में मीरा को मेवाड़ के महाराणा के पुत्र भोजराज के साथ लौकिक विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। वास्तव में मीरा का प्रेम तो श्री कृष्ण थे, परंतु सामाजिक रीति रिवाजों का भी निर्वाह करना अति आवश्यक था। विवाह संपन्न होने के उपरांत विदाई के समय जब माता पिता ने पट आभूषण देने को कहा, तब मीरा ने कहा, दे दो गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहा और धन माल सब रखियो उठाए के। उनके तो आभूषण स्वयं गोपाल थे। उन्हें बस एक वही आभूषण प्रिय था, अन्य का कोई मोल उनके जीवन में था ही नहीं। नवविवाहित दंपति के ससुराल पहुंचने पर धार्मिक सास ने मीरा से पहले कुल देवी का पूजन करने को कहा। तब मीरा ने इनकार करते हुए कहा, बोली जो बिकायो माथो लाल गिरधारी हाथ और को न नबे एक वही अभिलाखिए और को न नबे एक वही अभिलाखिए। मीरा का वह पति देह धरे मात्र को भरता था, वास्तव में वह तो अपना वर श्री कृष्ण को मानती थी, परंतु वह ज्यादा समय तक भौतिक रूप से सुहागन न रह सकी। विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई। उस समय सती प्रथा को बड़े ही सम्मान से देखा जाता था। पति की मृत्यु के पश्चात मीराबाई से भी सती होने के लिए कहा गया, किंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपना श्रृंगार भी उतारने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण की अखंड सौभाग्यवती हूँ। सती प्रथा का जैसी कुप्रथा का विरोध करने वाली वह भारत की पहली नारी थी। छोड़ दई कुल की कहानी कहा करे है कोई, छोड़ दई कुल की कहानी कहा करे है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। पति की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही उनके ससुर की भी मृत्यु हो गई। पति एवं ससुर की मृत्यु के पश्चात वे पूरी तरह वैरागी हो गई थी, परंतु उनका यह वैराग्य उनके चाचा ससुर को न भाया। वे मीरा को यातनाएं देने लगे। मीरा और राज परिवार विशेषकर राणा के मध्य चलने वाले इस संघर्ष का मुख्य कारण मध्यकालीन सामंती व्यवस्था में एक विधवा राजवधू का स्वतंत्र व स्वच्छंद सामाजिक विचरण था। मीरा तो कृष्ण के प्रेम में पूर्ण रूप से डूबकर साधु संतों के साथ विचरती और प्रेम धारा में बहती हुई पाँव में घुंघरू बांधकर नृत्य करने लगती। आली रे मेरे नैना बाढ़ पड़ी, चित्त चिढ़ो मेरे माधुरी मूरत उर में आन अड़ी, चित्त चिढ़ो मेरे माधुरी मूरत उर में आन अड़ी, कब की ठाढ़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, आली रे मेरे नैना बाढ़ पड़ी, आली रे मेरे नैना बाढ़ पड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिखानी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी, आली रे मेरे नैना बाढ़ पड़ी, आली रे मेरे नैना बाढ़ पड़ी। मैं तो सांवरे के संग राची, मैं तो सांवरे के संग राची, साज सिंगारे बांधी पग घुंघरू, लोक लाज सब तज नाची, लोक लाज तज नाची, और गई कुमति लई साधु की संगति, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भय साची, मैं तो सांवरे के संग राची, मैं तो सांवरे के संग राची। राणा को यह सब गवारा न था। उसने मीरा को समाज में
बदनाम करने का प्रयास किया, किंतु मीरा पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। राणा ने मीरा को मारने के लिए चरणामृत के नाम से विष का प्याला दे दिया। मीरा ने हंसते हुए वह विष पी लिया। उनकी प्रेम और भक्ति के कारण वह विष भी अमृत में परिवर्तित हो गया और मीरा को कुछ न हुआ। वे स्वयं कहती हैं, राजे जो विष दीनो हम जानी, जान बूझ चरणामृत सुन, पियो नहीं बौरी झौरानी। कंचन कसत कसौटी जैसे, तन रहे हो 12 बानी। मीरा प्रभु गिरधर नागर, के चरण कमल लिपटानी। राजे जो विष दीनो हम जानी। और कहती हैं, राणा बिशरी प्याला भेजियो, पिय मगन होई। राणा बिशरी प्याला भेजियो, पियो मगन होई। मीरा रे लगन लागी, होड़ी हो जो होई। मीरा रे लगन लागी, होड़ी है जो होई। राणा ने मीराबाई को मारने के कई प्रयास किए, किंतु वह असफल रहा। दूसरी ओर मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा था और वैरागी जीवन ही उन्हें प्रिय लगने लगा। मेरा मन को वैरागी कर गयो रे, मेरा मन को वैरागी कर गयो रे। हाथ लकुटिया कांधे कमलिया, जमुना पार उतर गयो रे। 12 बरस से सेवा कीन्ही, रमती बिरिया रम गयो रे। सुन सुन हे मेरी पाद पड़ोसन, सुन सुन हे मेरी पाद पड़ोसन। जलती में फूल दे गयो रे। मीरा के प्रभु हर अविनाशी, मीरा के प्रभु हर अविनाशी। थूकती में धूनी धर गयो रे। मेरा मन को वैरागी कर गयो रे, मेरा मन को वैरागी कर गयो रे। मीराबाई का पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित था, परंतु मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के पदों के साथ साथ राम भक्ति के पदों की भी रचनाएं की हैं। मीराबाई जी ने रैदास को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था, जो कि एक निम्न जाति से संबंध रखते थे, और उस समय निम्न जाति के लोगों को एक गुरु की पदवी मिलना असाधारण बात थी। परंतु मीरा ने सभी के समक्ष एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया कि इंसान अपनी जाति से नहीं बल्कि अपने गुणों से, अपने कर्मों से बड़ा होता है। मीराबाई का तुलसीदास जी से भी पत्रों के माध्यम से संवाद हुआ करता था, अतः कुछ विद्वान तुलसीदास जी को भी उनका द्वितीय गुरु मानते हैं। जब मीराबाई पर यातनाएं बढ़ने लगी और वे अत्यंत दुखी हो गई, तब उन्होंने अपने दुखों के निवारण के लिए तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। स्वाति सी तुलसी कुलभूषण, दूषर हर गुसाई। 12 बार प्रणाम करहु, 12 बार प्रणाम करहु। अब हरहु शोक समुदायी, अब हरहु शोक समुदायी। तुलसीदास जी ने उत्तर में विनय पत्रिका की एक पंक्ति भेजी। जाके प्रियना राम वैदेही, जाके प्रियना राम वैदेही। सो नर तजी कोट वैरी सम, जतपि बरय स्नेही। तभी से मीराबाई के मन में राम भक्ति के प्रति भी प्रेरणा जागी और उन्होंने राम की भक्ति में भी रचनाएं की। तब वे कहती हैं, राम मिलन के काज सखी, मेरी आरती उर में जागी री। तड़पत तड़पत कल न परत है, विरह बाण उर लागी री। निस दिन पंथ निहारूं पिवको, निस दिन पंथ निहारूं पिवको। पलक न पल भर लागी री। राम मिलन के काज सखी, मेरे आरती उर में जागी री, मेरी आरती उर में लागी री। और कहती हैं, पायु जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी गुमायो, और खर्च न खूटे चोर न लूटे। खर्च न खूटे चोर न लूटे। निस दिन बहुत सबायो, निस दिन बहुत सबायो। और सत की नाव खेवटिया सदगुरु, सत की नाव खेवटिया सदगुरु। भव सागर तरवायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हर्ष हर्ष जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
मीराबाई को प्रताड़ना के बाद मीराबाई जी का मन वहां बिल्कुल नहीं लगता था। मीराबाई जी ने अपना स्थान परिवर्तित करने का निर्णय लिया। वृंदावन के अतिरिक्त और स्थान उन्हें कहाँ सुहाता, क्योंकि वे तो ठहरी कृष्ण की प्रियसी। कृष्ण की नगरी के अतिरिक्त कहाँ उन्हें अपने प्रिय का साथ मिलता। परंतु नियत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मीराबाई को वृंदावन में बहुत कटु अनुभव हुए। उस समय वृंदावन में कृष्ण भक्ति का सबसे प्रमुख केंद्र माना जाता था। वहां पर चैतन्य वल्लभ, राधा वल्लभ, हरिदासी आदि प्रमुख संप्रदाय वृंदावन में स्थापित थे और उस समय मीराबाई का नाम भी कृष्ण भक्तों में सर्वोपरि माना जाता था। अतः सभी संप्रदाय मीराबाई को स्वयं से जोड़ने का प्रयास करने लगे, किंतु मीराबाई ने इनकार कर दिया। तब उन सभी संप्रदायों के जो भी संरक्षक थे तथा उनके जो भी शिष्य थे, उन सभी आचार्यों और शिष्यों ने मीराबाई की निंदा करना आरंभ कर दिया। अतः मीराबाई ने वहां से भी दुखी होकर अपने स्थान परिवर्तन का निर्णय लिया। तब मीराबाई वहां से सीधे द्वारिका में निवास करने चली गई। द्वारिका में रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति के सम्मुख भजन कीर्तन करने लगी। मीराबाई ने अपना शेष जीवन यहीं व्यतीत किया। मीराबाई के द्वारिका का समय संवत 1596 से संवत 1597 के बीच माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान की प्रतिमा में समाकर उन्होंने अपनी देह का अंत कर दिया। शंख चक्र गदा पद दर से मिटे जन की त्रास, सकल तीरथ गोमती के रहत नित निवास। मीराबाई भक्ति काल की सबसे प्रमुख, सबसे उत्कृष्ट रचनाकार थी। मीराबाई के काव्य में प्रेम और भक्ति के साथ साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों का भी प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। मीराबाई की भाषा शैली में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण मिलता है। पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी, इन सभी भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। मीराबाई की रचनाएं बहुत भावपूर्ण हैं। उनके दुखों का प्रतिबिंब कुछ पदों में गहराई से देखने को मिलता है। गुरु का गौरव, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण, ऐसे विषय उनके पदों में मुख्य रूप से हैं। मराठी में भी मीराबाई के पदों का अनुवाद हुआ है। मीराबाई भारत की श्रेष्ठतम रचनाकार हैं। साहित्य के साथ साथ मीराबाई ने समाज के समक्ष एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। पितृसत्तात्मक समाज, राजसत्ता एवं सामाजिक कुरीतियों का डटकर सामना करने वाली वह पहली स्त्री थी। उन्होंने स्त्री विमर्श को एक नई दिशा प्रदान की। जिस समय स्त्रियों का सती कर देना, उन्हें देवी का दर्जा देना, ऐसे कुविचार समाज में व्याप्त थे, उन्होंने उसका डटकर विरोध किया। जहां एक स्त्री पर पुरुष से बात करना भी एक घनिष्ठ अपराध समझा जाता था, उन्होंने साधुओं की संगति की। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने कृष्ण के प्रेम को जग जाहिर कर दिया। मध्यकाल में एक आधुनिक स्त्री का परिचय मीराबाई ने समाज को दिया। अंत में मैं कहना चाहूंगी, हरि नाम बिना नर ऐसा है, दीपक बिन मंदिर जैसा है। जैसे बिना पुरुष की नारी, जैसे बिना पुत्र महतारी, जल बिन सरोवर जैसा है, हरि नाम बिना नर ऐसा है, हरि नाम बिना नर ऐसा है। अंत में मैं उत्तर सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह शुभ अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
परम सत्कारयोग ਸਰੋਤਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਸੂਫੀ ਢਾਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਲਚਕਾਣੀ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਖਾਨ ਤੇ ਦਾਸ ਅਰਮਾਨ ਅਲੀ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿੱਝਦਾ ਸੂਹਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੜਾਹਾ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਚੱਲ ਆ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ।
ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੱਦੀ ਨੂੰ 12 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰੀਦ ਤੇ ਖਾਸ਼ਕੀ ਯਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਬਈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਧਾੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਜੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੇਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਲਾ ਪੱਟੀ ਗਲੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਇਹ ਆਦੀ ਉਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਾਮਾਂ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਬਣਾਗੀ। ਬੰਦ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਠਾਠਾਂ, ਨਾ ਕੇਰਿਆਂ ਕੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਦੁੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ, ਹੱਥ ਲਿਆ ਸਖੀਆਂ ਤੇ ਗਿੰਦਿਆ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲੇ ਦਿਆ ਜੱਗੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਨੀ ਵਿਆਹ। ਦੁੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਦਹਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਏ ਫੱਟਿਓ ਲੈਣੀ ਬੋਲੇ ਬਾਸ ਦੀ। ਆਵੇਂ ਫੱਟਿਓ ਲੈਣੀ ਬੋਲੇ ਬਾਸ ਦੀ। ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸੈਨ ਚੜਾ, ਪੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਗੱਲੇ ਲੈ ਮਾਰੀ ਦੇ।
ਰਾਂਝਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕਾਗ ਦੇ ਹੱਥੀ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀਰ ਕੋਲ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੈ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਗ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਿਆ ਕਰਦਾ, ਉੱਡ ਜਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਗ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਛੱਡਦਾ ਬਣਾ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਦਾ ਭਾਈ? ਜਦ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਵਾਦਾ ਜਇਆ ਚਿੜੀ ਮਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਨ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਜੀਨ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਸਗੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਧਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਮੇਰਾ ਸਭਾ ਜਦ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਵਾਦਾ ਜਇਆ ਚਿੜੀ ਮਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਹੀਰ ਹਿਆਰਨ ਹੋ ਰਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਭਨਾ ਹੀਰ ਹਿਆਰਨ ਹੋ ਰਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਉਹ ਨੱਚੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਬੈਗ ਬਨੇਰੇ ਕਾਗ ਸੀ ਕਰ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਗਾਣਿਓ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨ ਭਾਗਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਰੀ ਉਡਾਰੀ ਗਾਉਂਦਾ ਕੋਲ ਹੀਰ ਦੇ ਆਇਆ। ਮਾਰੀ ਉਡਾਰੀ ਗਾਉਂਦਾ ਕੋਲ ਹੀਰ ਦੇ ਆਇਆ। ਆਹ ਬੜੇ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬੂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਦੀ, ਵੀ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਰਾਂਝਾ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਮੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਸੇ ਦਾ ਦਵਾਇਆ। ਰਾਂਝਾ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਦ ਨੱਚਣ ਕਲੇ ਜੇ ਛੁਰੀਆਂ ਰੁਕ ਬਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਾਲਜਾ। ਰਾਂਝਾ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਮਿਲਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਦਵਾਇਆ। ਸਾਤਲੀ ਪੰਗੀ ਕਰੀਏ ਹੀਰੇ ਸੋਨੀਆਂ, ਸਾਤਲੀ ਪੰਗੀ ਕਰੀਏ ਹੀਰੇ ਸੋਨੀਆਂ। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰੀ ਬਿਹਾਇਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਜੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਗਾ। ਲਹਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਗੋਰਖ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਆਏ ਬੰਦਾਇਆ ਭਰੀ ਅਗਲਾ ਕਲਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਆਏ ਬੰਦਾ ਸਾਗੀ ਅਰਮਾਨ ਢਾਡੀ ਜੀ, ਸੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਸਰਜੀਤ ਖਾਨ ਜੀ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਢਾਡੀ ਲਿਸ਼ਕਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਹਿਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ।
ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਹਿਬਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟਾਂ ਚੱਲ ਦਾਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਖਦਾ ਸਹਿਬਾਂ ਇਹ ਜੰਡ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਦਾਨਾਬਾਦ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਚੌਪੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਬਾਜਗਰਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਬਾਂ ਜੱਟ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸ਼ਕਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌ ਚੱਲਦਾ
ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਲਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਰੰਗ ਖੇੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਆਪਣੇ ਤਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲੀਆਂ। ਰਾਂਝੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਂਝਾ ਸਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀ ਨੂੰ ਤੱਕੋ ਓਏ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਭਾਈ।
सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं डायरेक्शन पर कोई बात करूं, दर्शकों के साथ अपना अनुभव उन्हें बताऊं, जो मैं निर्देशन के बारे में समझता हूं, जो मेरा अनुभव है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरा नाम संजीव लखनपाल है और सार्थक सांस्कृतिक संघ करनाल का मैं निर्देशक हूं। करनाल से बिलोंग करता हूं, हरियाणा से। तो मैं आपसे निर्देशन पे कुछ अपने अनुभव साझा करता हूं। दरअसल निर्देशन एक दुरूह कार्य है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। निर्देशक को जीवन के विभिन्न एस्पेक्ट्स का, अलग भाव भंगिमाओं का, देश का, दुनिया का ज्ञान होना चाहिए। नाटक का तो निस्संदेह ज्ञान होना चाहिए, उसके बिना तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन नाटक से इतर हमारी दुनिया में क्या चल रहा है, हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे आसपास के लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, हमारा वातावरण कैसा है, उसमें कौन सी चीज़ें जीवन को इफ़ेक्ट कर रही हैं, कौन सी चीज़ें सोसाइटी को, समाज को इफ़ेक्ट करती हैं, राजनीतिक परिदृश्य क्या है, ये सारी चीज़ों का उसे ज्ञान होना ज़रूरी है। उसके अतिरिक्त एक निर्देशक को रंगों का, भाव भंगिमाओं का, कविता का, कहानी का, संगीत का, प्रकाश के अलग अलग प्रभावों का, इसका भी उसे ज्ञान होना ज़रूरी है। क्योंकि कमोबेश इन सारी चीज़ों का एक नाटक के निर्देशन में इस्तेमाल होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो निर्देशन सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे शुरू होता है। सबसे पहली बात होती है कि आपको एक नाटक चुनना है। मान लीजिए ABC आपने कोई नाटक चुन लिया करने के लिए, अब आपको इसे खेलना है। अब निस्संदेह अगर आपने नाटक चुना तो नाटक आपको पसंद होगा, आप उसे करना चाहते होंगे, क्योंकि वो आपको पसंद है, उसको खेला जाना आपको पसंद है। तो उसके बाद, पढ़ने के बाद निस्संदेह आपने उसे अंडरस्टैंड भी किया होगा। सिर्फ पढ़ना आवश्यक नहीं है कि आपने, कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती दौर में निर्देशक उन नाटकों को चुन लेते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं या बड़े अच्छे निर्देशकों द्वारा खेले गए होते हैं, उन नाटकों को भी चुन लेते हैं। कि इसीलिए, केवल इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा खेले गए हैं। लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक निर्देशक को वो नाटक चुनना चाहिए कई नाटकों को पढ़ने के बाद जो उसके स्वभाव के बहुत नज़दीक हो, उसकी सोच के नज़दीक हो, और जिसे वो नाटक के तौर पे समाज को दिखाना चाहे, अपने दर्शकों को दिखाना चाहे, और जिसे के बारे में वो समझे कि वो इसे बेहतर ढंग से मंच पर खेल सकता है और अपनी बात कह सकता है। ऐसा नाटक चुने तो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर चलिए मान लीजिए आपने नाटक चुन लिया, तो उसको अंडरस्टैंड करना, उसे समझना कि नाटक के माध्यम से नाटक का जो लेखक है वो क्या कहना चाह रहा है, इसे समझना अति आवश्यक है। और समझ दो व्यक्तियों की अलग अलग हो सकती है, होती भी है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो नाटक का लेखक है उससे बात की जाए। अब सामान्यतः होता ही है कि नाटक के लेखक को पता ही नहीं होता है कि उसका नाटक कहाँ खेला जा रहा है। और ये बात नहीं है, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, लेकिन हमने भी बहुत सारे ऐसे नाटक खेले हैं जहाँ हमारी नाटक के लेखक से बात ही नहीं हुई कभी, पर हमने खेले। पर ये तरीका सही नहीं है। अपने अनुभव से मैंने ये जाना है कि ये तरीका सही नहीं है। जब भी आप किसी की रचना के साथ प्रयोग करें तो उसके रचनाकार से बात करना अति आवश्यक है। वो अपनी रचना के माध्यम से क्या कहना चाहता है ये जानना भी अति आवश्यक है, और किन किन चीज़ों का वो प्रयोग चाहता है, वो क्या चाहता है उस रचना से कम उसके दिमाग को समझना आवश्यक है। जब आप ये समझ लेते हैं, आपकी लेखक से बातचीत हो जाती है, तो अब सबसे पहला काम होता है आप अपने अभिनेताओं के साथ उसकी रीडिंग करें।
अब नाटक की रीडिंग का अभिनेताओं के साथ केवल मात्र इतना अर्थ नहीं होता कि अभिनेता आपके सामने जितनी भी ज़रूरत है नाटक की बैठ गए और आपने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। रीडिंग दरअसल निर्देशक द्वारा अभिनेता के टैलेंट की रीडिंग, उसके मन की रीडिंग और नाटक के बारे में समझना समझाने की एक कक्षा कि आप नाटक को कैसे समझते हैं, आप अभिनेता से क्या चाहते हैं, और यह देखना कि रीडिंग के दौरान कौन सा अभिनेता किस किरदार में ज्यादा फिट बैठता है। और रीडिंग के दौरान निर्देशक और अभिनेता के अंदर एक बहुत अच्छा संबंध भी विकसित होना बड़ा जरूरी है, एक सम्मान जनित संबंध जिसमें अभिनेता और निर्देशक एक दूसरे का सम्मान करें, लेकिन वो एक दूसरे के साथ पूरा खुल पाए ताकि भावनाओं की अभिव्यक्ति जो है वो अपने पूरे स्वरूप में मुखर होकर के दर्शकों के सामने आए। अभिनेता और निर्देशक के बीच में एक तारतम्य, एक ऐसा तारतम्य जिसमें निर्देशक अभिनेता के बारे में, अभिनेता के विचारों के बारे में, अभिनेता की एबिलिटी के बारे में सारा कुछ समझ सके। और मैंने तो ये देखा कि निर्देशक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास अभिनेता के लगभग सभी सवालों के जवाब हों। ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी नाटक को लेकर अभिनेता के जो भी प्रश्न हैं, उसके थीम को लेकर के, उसकी शिक्षा को लेकर के, उसके करने के तरीके को लेकर के, और अभिनेता के जो चरित्र है, जो चरित्र कोई अभिनेता विशेष कर रहा है उसे कैसे वो निभाएगा मंच के ऊपर, कैसे वहां तक पहुंचेगा, उसके बारे में अगर अभिनेता के जो सवाल हैं उसके निर्देशक के पास उसके जवाब होने चाहिए। और ये ज्ञान से आता है, ये अभ्यास से आता है। तो निर्देशक को ज्ञान जरूर इकट्ठा करना चाहिए हर तरह का। उसे बहुत मन्यूट मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए निर्देशक को। वो अभिनेता के मनोविज्ञान को समझता हो, वो समाज के मनोविज्ञान को समझता हो, आसपास के परिवेश को समझता हो। इसका ज्ञान निर्देशक को होना चाहिए। चलिए, आपने रीडिंग शुरू कर ली, अभिनेताओं से रीडिंग करवा ली, फिर आता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण एक बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी है, पहली, जो नाटक की सफलता जिसके ऊपर बड़ी निर्भर करती है। आपको कोई भी चरित्र का जो खाका आपके मन में है, एक निर्देशक के मन में किसी एक चरित्र का खाका है, उसके जो पात्र हैं वो उस चरित्र में ऐसे पात्र वो उस चरित्र के लिए चुने जो उस चरित्र के अंदर पूरी तरह खप जाते हो, या चरित्र उस पात्र के अंदर खप जाता हो। वो अभिनेता दिखने में उसी चरित्र की तरह लगता हो। इससे आधा काम खत्म हो जाता है निर्देशक का, क्योंकि अभिनेता को वो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से वो वैसा ही बना हुआ है जैसा का चरित्र है। तो दर्शकों को अभिनेता को समझाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, काफी सारा काम बाहरी जो आउटलुक है वो ही पूरा कर देती है। मान लीजिए आपको नाटक में किसी पहलवान को दिखाना है जो अखाड़े में पहलवानी करता है, उसमें आप एक मरियल सा अभिनेता तो नहीं ले सकते ना, चाहे वो कितना बढ़िया एक्टर क्यों ना हो। आपको दिखने में एक पहलवान टाइप अभिनेता लेना चाहिए। तो चरित्र चित्रण जो है वो ऐसा हो कि वो अभिनेता के मंच पर आते ही लोगों को समझ आ जाए कि इसका कैरेक्टर किस तरह का है, और जैसे जैसे नाटक आगे बढ़े वो चरित्र स्पष्ट होता चला जाए। उसके बाद आ जाता है, फिर आपने निर्देशक को एक मंच चाहिए जिस पे अभिनेता करेंगे, उसकी रिहर्सलें हो, रिहर्सलें में अभिनेता की भाव भंगिमा पर, संवाद अदायगी पर, और किस दृश्य बंध में, किसी विशेष पहरा में, किसी विशेष अभिनेता ने किसी विशेष शब्द पर जोर देना है। उच्चारण अभिनेताओं का बड़ा शुद्ध होना चाहिए हिंदी का, और चरित्र के मुताबिक उनकी बोलचाल होनी चाहिए। यह निर्देशक को देखना है, क्योंकि अंततः निर्देशक ही अभिनेता से वो सब करवाता है जो निर्देशक चाहता है। अभिनेता के साथ भी डिस्कस हो कि निर्देशक अभिनेता से किस तरह का पात्र से किस तरह का चरित्र निकलवाना चाहता है, ताकि वो अपनी रिक्वायर्ड, अपनी मनपसंद अभिव्यक्ति वो अभिनेता के माध्यम से निकाल सके। और दूसरा ये है कि जब रिहर्सलें हो गई, आपने तैयारी कर ली, फिर आता है उसके अंदर आरंभ से ही एक सेट डिजाइनिंग, आपका सेट कैसा होगा।
अब सेट निर्भर करता है कि आपने जो नाटक चुना है उसका काल क्या है, जो नाटक है उसका परिवेश क्या है, उसमें अभिनय करने वाले लोग किस परिवेश से आते हैं, वो लोअर क्लास फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अपर क्लास फैमिली से हैं, कि बहुत 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 अपर क्लास फैमिली से हैं, या कोई वो फौजियों का घर है, या कोई वो गांव का घर है। तो जिस तरीके का उसका परिवेश है उसी परिवेश से संबंधित आपको सेट चुनना पड़ता है, और सेट के रंग भी वैसे ही चुनने चाहिए। इसीलिए निर्देशक को रंगों की जानकारी होना जरूरी है। रंगों की जानकारी का अर्थ यह नहीं कि बहुत बढ़िया पेंटर होगा, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन उसे रंगों के जो एक्सप्रेशंस हैं, कौन सा रंग क्या भाव दर्शक के दिमाग पर डालता है, क्या असर दर्शक के दिमाग पर डालता है, निर्देशक को इस बात का पता होना चाहिए। निर्देशक को इस बात का भी पता होना चाहिए कि दृश्य विशेष में किस तरह की प्रकाश व्यवस्था चाहिए। प्रकाश एक बड़ा महत्वपूर्ण अवयव है नाटक का, और दूसरे अवयव की तरह प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। दिन है, सुबह है, शाम है, और इसके अतिरिक्त मूड क्या है। प्रकाश मूड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। मान लीजिए एक उदासी है, अभिनेता उदास, म्यूजिक उदास, लाइट उदास, ये मिलके एक पूरा प्रभाव डालते हैं, सब मिल करके दर्शक के दिमाग पर छाप छोड़ते हैं। तो निर्देशक को यह पता होना चाहिए कि प्रकाश कौन सा, किस रंग का प्रकाश और कैसा प्रकाश ये प्रभाव डालता है। और प्रकाश त्रिआयामी होना चाहिए, सिर्फ सामने से आ रहा हो ऐसा नहीं। प्रकाश डेप्थ ऑफ फील्ड भी बढ़ाता है। केवल प्रकाश एक 2 आयामी दृश्य को त्रिआयामी बना सकता है, उसकी डेप्थ बढ़ा सकता है। तो निर्देशक को प्रकाश की समझ होनी चाहिए, ताकि वो जो प्रकाश को संभालने वाला है, जो लाइट डिजाइनर है, उसे निर्देशक समझा सके कि उसे कैसा प्रकाश चाहिए, और अंततः उसे फाइनल कर सके। फिर आता है वस्त्र विन्यास। यह बड़ा जरूरी है कि नाटक में अभिनेता दृश्य विशेष में कैसे वस्त्र पहनेगा, किस रंग के वस्त्र पहनेगा। वो राजा है, वो रानी है, वो राजा का नौकर है, वो राजा का प्यादा है, वो राजा का सेनापति है, वो राज्य का कोई सामान्य नागरिक है। तो इतनी समझ निर्देशक को होनी चाहिए। और आजकल ये आसान है, क्योंकि नेट में आप जिस भी काल के, जिस भी समय के वस्त्र आप चाहते हो, आप नेट पे गूगल करेंगे तो आपको उन वस्त्रों की डिजाइनिंग आ जाएगी। ये आसान हो गया काम, क्योंकि नेट से पता लग जाता है। लेकिन निर्देशक को अपनी समझ होना बड़ा जरूरी है, उसके अंदर वो प्रयोग भी कर सकता है। और वस्त्र किस रंग के हों, क्योंकि वस्त्रों से व्यक्ति के समाज का, व्यक्ति की समाज में स्थिति का, व्यक्ति की किसी चरित्र विशेष की अपनी दिशा और दशा का, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका पता चलता है। और किस समय का व्यक्ति, हम किस समय की बात कर रहे हैं, ये पता चलता है सेट से, वस्त्रों से। ये मालूम पड़ता है कि ये सेट किस काल का बना है, राजा हरिश्चंद्र का सेट है या आज के किसी घर का सेट है, और उसमें जो अभिनेता खड़े हैं वो किस तरीके के वस्त्र पहने हुए हैं, उससे चरित्र का अंततः तो एक नाटक अपने पूरे समग्र रूप में दर्शक के सामने जब खेला जाए तो प्रकाश, वस्त्र, सेट, बैकग्राउंड स्कोर, मेकअप, ये सारी चीजें ऐसी हों जो दर्शक के मन में एक ही चीज डालें। ये सारी चीजें जो आप नाटक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं दर्शकों को, वो सारी चीजें उसको सपोर्ट करने वाली हों। ऐसा ना हो कि सेट इतना भारी भरकम हो कि अभिनेता के ऊपर ही हावी हो रहा हो, वो दृश्यबंध पे हावी हो रहा हो। कई बार ऐसा मैंने देखा है कि पीछे सेट इतना खूबसूरत करने में निर्देशक लग जाता है कि उसकी जो मूल कथा वस्तु है नाटक की, उसको वो अभिनेता और नाटक के ऊपर वो सेट ही छा जाता है। ये लेकिन
सेट हो, लाइट हो, मेकअप हो, वस्त्र हो, बैकग्राउंड स्कोर हो, ये सारी चीजें नाटक की मूल कथा वस्तु को और उसके भाव को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। वो कहीं उसके रास्ते में बाधा ना बने। वो भाव सीधा दर्शक के मन में जाना चाहिए और ये सारी चीजें मिलकर उसे सपोर्ट करें। फिर आता है बैकग्राउंड स्कोर की, मैंने बात की। जो म्यूजिक बड़ा प्रभाव डालता है दर्शक के मन पे। वो किसी भी दृश्य को के उसके फील को बढ़ा देता है, एनहांस कर देता है या उसे नष्ट कर देता है। तो निर्देशक को संगीत की समझ होना भी आवश्यक है। कैसा संगीत चाहिए? आप देखना, आप फिल्म देखते हैं या कोई अच्छा नाटक देखते हैं तो संगीत जो होता है, जो उस विशेष दृश्य बंध में जो भाव चल रहा होता है, संगीत उस भाव को सपोर्ट कर रहा होता है। कई नाटक मैंने ऐसे देखे हैं जिनके अंदर निरंतर पूरे नाटक में संगीत चल रहा होता है और निर्देशक इस बात का भी ध्यान नहीं रख पाता कि अभिनेता के जो संवाद हैं, जो संगीत से ज्यादा जरूरी है दर्शक तक के कानों तक पहुंचने चाहिए, वो नहीं पहुंच रहे होते हैं। संगीत बड़ा भारी भरकम इस्तेमाल कर रखा होता है। भाई, चुप्पी की भी एक भाषा होती है। पूरे नाटक में निरंतर आप कान फोड़ू संगीत नहीं बजा सकते। वो उसके बैकग्राउंड में रहे, उसे कहते हैं बैकग्राउंड स्कोर, जो उसके पीछे रहता है, उसके नीचे रहता है, केवल मात्र उसको सपोर्ट करता है, उसके ऊपर छाता नहीं है। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखना अति आवश्यक है निर्देशक के लिए। नाटक को पढ़ना, समझना, चरित्र चित्रण, सेट डिजाइनिंग, वस्त्र विन्यास, बैकग्राउंड स्कोर, नाटक की लाइटिंग, इन चीजों पर फोकस करना बड़ा जरूरी है। और फिर अंततः जब निर्देशक, वो सफल निर्देशक, मेरी दृष्टि में सफल निर्देशक वो कहा जाएगा जो किसी भी तरीके से दर्शकों तक लेखक की और अपनी बात पहुंचाने में सक्षम हो जाए, जो अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा दे। नाटक में कुछ भी आप ऐसा नहीं कर सकते जो नाटक की कथा वस्तु से मेल ना खाता हो, उससे अलग कहीं और ले जाए। मान लीजिए एक दृश्य है, जैसे हमने आषाढ़ का एक दिन नाटक किया। अब उस नाटक में प्रथम दृश्य में ही बिजली कड़क रही है, बारिश बरस रही है, अंबिका और मल्लिका का सीन है, वो भीगी हुई भीतर प्रवेश करती है। उस समय जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो बारिश की बूंदों की आवाज है और जो खिड़की में से रोशनी चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, वो जो प्रभाव पैदा करते हैं, और जो मल्लिका है वो कालिदास से मिल के आई है, उसके प्रेम में, उसकी प्रेम की बारिश में भीगी हुई है। तो इस दृश्य में आप कुछ ऐसा नहीं डाल सकते जो उस समय मल्लिका कोई प्रैक्टिकल शो कर रहा हो। मल्लिका केवल मात्र भाव है। तो हर तरीके से उसके भावपूर्ण किरदार होना चाहिए। उसके वस्त्रों से भीगे हुए वस्त्र हैं। उस समय जब कालिदास ने यह नाटक लिखा, जिस परिवेश में लिखा, जबकि ये बात हो रही है राजाओं के जमाने की, तो मल्लिका के वस्त्र, वो गांव की रहने वाली है, गरीब घर की है, वैसे वस्त्र ये अति आवश्यक है। आप उसे कोई बहुत चमकदार और बहुत अमीर घर के वस्त्र नहीं पहना सकते जो शहरी लगे। आपको उसे उसी पहाड़ी गांव की, पहाड़ के एक छोटे से गांव के छोटे से घर की, जहाँ भोजन की भी कमी है, उसको वैसा दिखाना पड़ेगा। दृश्य खुले तो लोगों को समझ में आ जाए कि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, बारिश हो रही है, गरीब घर है, और ये लड़की बरसात में भीगकर अपने प्रेमी से मिल के आई है, और इसका अपना तन मन भी उसके प्रेम के भावों से भीगा हुआ है। ये नाटक की ताकत होती है। अब जैसे लाइट ही है, अब एक ऐसा दृश्य है जिसके अंदर लड़ाई चल रही है,
तो उसके अंदर लाल रंग इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कितना? उसके अंदर फ्लिकर भी इस्तेमाल होते हैं, जो अगर 5 पात्र भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और अगर वहां पे फ्लिकर चल रहा है तो वो उस प्रभाव को और बढ़ा देता है। इसलिए लाइट की समझ भी होनी चाहिए। और कई नाटक ऐसे होते हैं जिसमें प्रतीकात्मक रूप से काफी कुछ दिखाया जाता है। तो मेरा मतलब कहने का अर्थ यह है कि निर्देशक को निस्संदेह अभिनेता से ज्यादा ज्ञानवान, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा और जिंदगी के कई आयामों को जानने वाला होना अति आवश्यक है, और उसके लिए पढ़ना अति आवश्यक है। दूसरे निर्देशकों के नाटक देखने अति आवश्यक है, सीखना अति आवश्यक है, पल पल अपने जीवन से अंततः नाटक हमारे जीवन के ही कुछ अंश होते हैं। और फिर अगर जो निर्देशक है वो नाटक के बारे में पूरी तरह नहीं जानता होगा तो अपने अभिनेता के दिमाग पर प्रभाव कैसे बना पाएगा? देखिए, जो अभिनेता होता है अंततः निर्देशक के हाथों की कठपुतली होता है, और जैसी डोर खींचना चाहता है वैसी डोर अभिनेता खींचता है। अगर निर्देशक की कोई उंगली फंस गई जिस पे डोर बंधी गई तो फिर अभिनेता की भी वो उंगलियां नहीं उठेंगी। इसलिए निर्देशक और अभिनेता के बीच में जो संवाद है, उन दोनों के बीच में जो समझ है, और निर्देशक को, अभिनेता को ये लगे कि जो मेरा निर्देशक है वो मुझसे अच्छा काम करवा सकता है, मुझसे अच्छा काम करवाएगा, और नाटक के मामले में जो नाटक इसने चुना है उसके मामले में हर भाव की, हर चरित्र की, हर परिवेश की मेरे निर्देशक को समझ है। अगर अभिनेता के मन पे निर्देशक की ये छाप नहीं है तो अभिनेता निर्देशक की बात को पूरी तरह मानेगा नहीं। निर्देशक का ये प्रभाव अभिनेता पे जरूर होना चाहिए, और ये तब पड़ सकता है जब निर्देशक हर आयाम से नाटक के वाकिफ हो, और जो नाटक उसने चुना है उसको ये पता, उसके पास उसके कारण हो कि क्यों निर्देशक चाहता है कि अभिनेता जो है लाल रंग के कपड़े पहन के, उसका कारण निर्देशक के पास हो। क्यों निर्देशक चाहता है कि यहां अभिनेता बहुत ऊंची आवाज में बात करे, उसका कारण निर्देशक के पास हो, उसके जवाब हों। अगर निर्देशक के पास अभिनेता के प्रश्नों के जवाब नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, और ये जवाब अनुभव से, बहुत अध्ययन से, अपने से अच्छे निर्देशकों से बात करने से, सीखने से, और नाटक के प्रति ईमानदार होने से आते हैं, उसके प्रति जुनून होने से आते हैं। तो एक निर्देशक के होने के नाते मैं ये कहूँगा कि आप अपने आसपास, हालांकि कभी एक अभिनेता होने के नाते भी मैं ये कहूँगा, अभिनेता को भी पढ़ना चाहिए, नाटक पढ़ने। जितने ज़्यादा आप नाटक पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा आप कहानियाँ पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा आप कविताएं पढ़ेंगे बोल बोल करके, उतना आपका उच्चारण सही होगा, आपकी समझ बढ़ेगी। क्योंकि जितना हम जानते हैं उतनी हमारे दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं। जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम अध्ययन करते हैं, जितना हम दुनिया देखते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, उतनी हमारे दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं। और देखिए, 100, 50, 200, 400 जितने भी दर्शक आपको देखते हैं, आप में वो ताकत होनी चाहिए कि जब दर्शक आपका नाटक देख करके बाहर जाए तो नाटक का प्रभाव ले करके जाए। ये होती है सफल प्रस्तुति। अगर प्रस्तुति का प्रभाव दर्शक के मन पे अधिक देर तक नहीं रहता तो फिर आपने कोई सफल प्रस्तुति नहीं की। प्रभाव रहना चाहिए। अंततः हम नाटक दर्शकों के मन पर प्रभाव डालने के लिए करते हैं। उन्हें हम उन बातों की ओर लेकर के जाते हैं, उन विचारों की ओर लेकर के जाते हैं जो हम उनको नाटक के माध्यम से दिखाते हैं। अंततः हम चुनते हैं ना कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं दर्शक को, क्या दिखाना चाह रहे हैं हम समाज को, क्या पहुंचाना चाह रहे हैं हम समाज के भीतर। ये बड़ी भारी जिम्मेदारी एक रंगकर्मी की है समाज के प्रति, कि वो समाज को क्या दे रहा है, क्या देना चाहता है,
क्या केवल मात्र मनोरंजन परोसना चाहता है, या मनोरंजन के माध्यम से वो समाज को एक अच्छे रास्ते पे लगाना चाहता है, या केवल मात्र वो जो वर्तमान परिस्थितियां उन्हें दिखाना चाहता है, या केवल मात्र वो पुरानी कोई परिस्थिति या उसे दर्शकों के सम्मुख रखना चाहता है। बहुत भारी जिम्मेदारी होती है रंगमंच की, रंगकर्मियों की, क्योंकि ये पूरे समाज को बदल सकते हैं, पूरी सोसाइटी पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो हर निर्देशक को, हर अभिनेता को इस जिम्मेदारी का एहसास भी होना चाहिए। हमें अपने समाज के प्रति और रंगमंच के प्रति, रंगकर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए। रंगकर्म पहले है और उससे पहले समाज है, क्योंकि सारी चीजें हमें समाज में से मिलती हैं। हमें सम्मान समाज देगा। अगर हम किसी ऐसे समाज में, किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ समाज ही नहीं है, तो क्या वहां रंगकर्म है, क्या वहां रंगमंच है, क्या वहां कर्तव्य बोध है? तो ये कर्तव्य बोध होना भी अति आवश्यक है एक निर्देशक को, समाज के प्रति, अपने वातावरण के प्रति। तभी जो रंगमंच है, जब समाज के साथ जुड़ेगा, आप समाज के मुद्दों की बात करेंगे, जब आप समाज की परेशानियों की बात करेंगे, उनको सत्य दिखाएंगे, तो समाज आपके साथ जुड़ेगा। रंगमंच भी तभी फैला पाएगा जब वो समाज को अपने साथ लेकर के चलेगा। कोई भी ऐसा रंगकर्म जो समाज को साथ लेकर ना चले, वो एक दिन अंततः खत्म हो जाएगा। वो निर्देशक भी खत्म हो जाएगा, अभिनेता भी खत्म हो जाएगा। तो अब समाज की अभिरुचियां, समाज की जरूरतें, समाज की इच्छाइयां, समाज की बुराइयां आपको दिखानी है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि एक रंगकर्मी को यह पता होना चाहिए कि उस समाज को कहां लेके जाना चाहता है, क्योंकि रंगकर्मी एक वो व्यक्ति है जो अपने सामने बैठे दर्शकों के दिमाग के साथ खेलता है, उनके विचारों के साथ खेलता है, उनके अंदर उथल पुथल मचाता है। तो आप एक निर्देशक के होने के नाते आप इन कर्तव्यों को भी समझें। और मैं जो मेरा अनुभव था उसके अंदर जो मैं 25-27 मिनट में कह सकता था, मैंने साझा किया है। औरों के अनुभव दूसरे भी हो सकते हैं। अब मैं एक बार फिर उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और सभी मेरे जैसे उन सभी रंगकर्मियों को अपनी बात कहने का मौका दिया। इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनकी पहचान बढ़ेगी, उनको सम्मान मिलेगा। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं। नमस्कार।
मूषिकवाहन मोदगहस्त चामरकर्ण विलम्बितसूत्र वामनरूप महेश्वरपुत्र विघ्नविनायक पादनमस्ते पादनमस्ते नमस्ते। Namaskar. I am Suchitra Mitra in front of you to talk about Bharatanatyam with you all. At the outset, I would like to thank Nordzone Cultural Center for taking up such an innovative project to present different artists from different streams to share their views, their knowledge with everyone. I am a Bharatanatyam practitioner for quite some time. So whatever I'll be talking to you, it will be from the angle of Bharatanatyam. I think everyone knows Bharatanatyam is one of the 8 classical dance forms of India. And Tamil Nadu, the southern state from India, is the home of this dance form. When we try to go back to the roots of this dance, we can go back to Natya Shastra, which is the fundamental treatise on Indian theatre aesthetics. Now this Natya Shastra, it is said that Brahmaji gave the knowledge of dance or the aesthetics to Bharat Muni, and Bharat Muni in turn codified the entire thing and as a Sanskrit text, and we get Natya Shastra. Now when we see the history of dance, history of mainly Bharatanatyam, we see it has got the background connected to temple, connected to the courts, mainly the temples. I think सबको पता है about the Devdasi cult, what we were having in India. Devdasis were those ladies who were offered to the temple to serve the god. That's how the name came, Devdasi. And they were the experts in dance, music, and all sorts of fine arts. At a certain point of time, due to the political atmosphere, after that the British rule, the dance was pushed back to the extent that it came to a near extinct. It was only with the Devdasis where we could see dance. And it was to some extent dishonored. This Devdasi cult was dishonored as prostitutes, which is why it became a stigma, a taboo for the girls of the higher society, the higher caste, to pick up dance.
उस दौरान एक सज्जन मिस्टर ई कृष्णा आयर जो एडवोकेट थे, he wanted to do something for the fine arts, mainly for dance. So he started dressing up like lady, and with that lady's attire, he used to dance. ताकि लोगों के मन में जो स्टिग्मा है वो दूर हो सके. He wanted to prove कि मैं कर रहा हूं तो सब कर सकते हैं. उसके बाद उनके साथ ज्वाइन किए थे another very important name in the revival movement of Bharatanatyam is Rukmini Devi Arundel, who established Kalakshetra in later period in Madras, that is today's Chennai. Now that time, it was not known as Bharatanatyam. This form of dance was known as Sadirnatyam, Dasiyattam, and some more names it used to be. Now these two people, E. Krishna Iyer and Rukmini Devi Arundel, they are totally responsible for this name to be introduced for this dance form, Bharatanatyam. And I must mention about 4 brothers who are known as Tanjore Quartet. They were the musicians in the court of Tanjore. They were Chinnaya, Ponnaya, Shivanandan and Vadivelu. They have done a lot. Their contribution is immense. उन लोगों ने बहुत सारे गाने लिखे हैं, पोएम लिखे हैं, डांस कंपोज किए हैं, which we still perform. It is very much present till date. Now I'm just touching few points only because the history is very big. Bharatanatyam has 3 schools or styles. As we call in North India the घराना. कथक के लिए हमें पता है लखनऊ घराना, जयपुर घराना इत्यादि. भरतनाट्यम में भी घराना है जो स्कूल बोलते हैं या वाणी बोलते हैं. Those 3 are Tanjore style, Pandanallur style and Varavur style. Now there was another form also, another Vani was also there, which is known as Mysore school of dance. That was also there, but not that prominent. Now Rukmini Devi Arundel had got training in the Pandanallur style from the very famous Guru Meenakshi Sundaram Pillai. And after she learned from him, when she came out, she refined it, added so many things, discarded so many things. So ultimately it came to be a different form of, different style of dance altogether, and that is Kalakshetra style. Nowadays we know it as Kalakshetra style, but the Kalakshetra style has the root in Pandanallur style. Now coming to the technique. According to me, Bharatanatyam is a language. ये एक भाषा है. भाषा हम लोग बोलते हैं जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. मैं जो बोलना चाहती हूँ, जो अंदर सोचती हूँ, उसको जब मैं आपके पास पहुँचाना है, मैं एक माध्यम के द्वारा इसको पहुँचाती हूँ आपके पास. That माध्यम is भाषा, language. So according to me, as I said, Bharatanatyam is a language. क्योंकि हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं. एक लैंग्वेज सीखने के लिए पहले क्या सीखना पड़ता है? अल्फाबेट्स, अक्षर. उसके बाद अल्फाबेट्स इकट्ठा करके वर्ड्स, वर्ड इकट्ठा करके सेंटेंस, सेंटेंस इकट्ठा करके पैराग्राफ,
पैराग्राफ इकट्ठा करके ऐसे बन गया. Bharatanatyam also has got the same, exactly the same structure. It has the alphabets, which are known as Adavu. This word has come from the original word Adu. In Tamil or Telugu, the Adu word means to dance. वही से आया है Adavu. Adavus are the basic units of Bharatanatyam, just like ABCD, the अक्षर. आपको मैं एक आडावु दिखाती हूँ. यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं. जब भी ज़रूरत होगा मैं उन लोगों को फोकस में लाऊंगी, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, कभी मैं दिखाऊंगी. तो अभी आप देखिए एक आडावु. नट्टाडावु नंबर 5. तेयुम तत् तत् तेयुम ता 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 तेयुम तत् तत् तेयुम ता. Thank you, Manan. Next, let us show another Adavu. Dittayum ta tatum number 1. आप करके दिखाओ. Dala kutaka diku takata dingana tum dittayum ta tatum 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 dittayum ta tatum. Now, ये आडाबू करने का टाइम आपने देखा, जो बच्चे कर रहे थे वो पूरा बॉडी यूज कर रहे हैं, हाथ डिफरेंट हैंड जेस्चर्स यूज कर रहे हैं, पैर डिफरेंट तरीके से पैर यूज कर रहे हैं. व्हाट आर दिस? दीज आर द कंपोनेंट्स. जस्ट लाइक अब मान लीजिए ए लिखना है, वी हैव टू फर्स्ट लर्न हाउ टू ड्रॉ द लाइन, स्ट्रेट लाइन. तो 3 लाइन को ऐसे बिठाना है इन प्रॉपर ऑर्डर, इट विल फॉर्म ए. बी लिखने के लिए वी नीड 1 स्ट्रेट लाइन एंड देन कर्व. वी हैव टू लर्न फर्स्ट हाउ टू ड्रॉ द कर्व. हम लोग बच्चे को ऐसे सिखाते हैं जब बच्चे लोग ABCD शुरू करते हैं. So these are the components: the straight line, the curve, the angular lines. So for Adavu also these are the components: the hand gestures, arm gestures, body movement, leg movement, everything. So how to learn this? We have a book called Abhinay Darpanam by Nandikeshwara. He has explained everything in verses in Sanskrit, explaining everything. So we memorize all these shlokas, we call them shlokas. Now one by one I will pick up. Just like हाथ में हम लोग जो करते हैं, हाथ को हस्ता बोलते हैं, तो यहाँ पर जो करेंगे उसको हस्ता भेदा बोलते हैं. Different types of hand gestures. And in Abhinay Darpana, we have got so many different types of hand gestures. For example, Asamyuta Hastaha, Samyuta Hastaha, Deva Hastaha, Dashavata Hastaha, Bandhava Hastaha, so on and so forth. Now, for example, I'll give you a demonstration on Asamyuta Hasta. Asamyuta Hasta. What is Asamyuta Hasta? Asamyuta. Samyuta is joined. A is not. That is unjoined. These are the single hand gestures. So let me demonstrate this Asamyuta Hasta.
पताकस्त्रीपताको अर्धपताका कर्तरी मुखः मयूराख्यो अर्धचन्द्रश्च अरालशुकतुण्डकः मुष्टिश्च शिखराख्यश्च कपित्थकटकामुखः कटकामुखः सूची चन्द्रकला पद्मकोश सर्पशिरस्तथा मृगशीर्ष सिंहमुखः काङ्गूलश्चालपद्मकः चतुरो भ्रमरश्चैव हंसास्यो हंसपक्षकः सन्दंशो मुकुलश्चैव ताम्रचूडस्त्रिशूलकः इत्यासंयुतहस्तानाम् अष्टविंशतिरीरिता. The last line says these are the names of 28 asamyuta hand gestures. When I was reciting all the 28 names one after another. Similarly, all the other hasta bhedas also are given in poem in a shloka form and we memorize them. Now you have seen the asamyuta hasta. Let me show you the samyuta hasta. Samyuta hastas are those which will involve both the hands. It cannot be done independently with one hand. Just like namaskar. When we hold it single-handedly, this is pataka hasta. But when we join, we cannot do namaskar. We have to join both the hands. So both the hands are involved. So I will show you the samyuta hasta. Anjalischa kapotascha karkata swastikastatha dola hasta pushpaputa utsanga shivalingakaha कटकावर्धनश्चैव कर्तरी स्वस्तिकस्तथा शकटं शंख चक्रे च संपुट पाश कीलकौ मत्स्य कूर्मो वराहश्च गरुरो नागबन्धकः खट्वा भेरुण्डकाख्यश्च अवहितस्तथैव च. So there are 24 samyuta hastas. Now, each of these hasta, we have the shlokas where it is given how to use the hastas. For example, when I say pataka hasta, we can say I, you, here, there, no, cut. So, lot of things we can show. So, according to the shloka, I will show you the pataka hasta vinyoga. We call it vinyoga shloka. The usages. Natyarambhe vari vahe vane vastu nishedhane kuchasthale nishayam cha nadyam amaramandale turange khandane vayo shayane gamanodhyame pratape cha prasade cha chandrikayam घनातपे कवाटपाटने सप्त विभक्त्यार्थे तरंगके वीथि प्रवेश भावेपि समत्वे च अंगरागके आत्मार्थे शपथे चापि तूष्णीं भावनिदर्शने तालपत्रे च खेटे च द्रव्यादिस्पर्शने तथा आशीर्वाद क्रियायां च नृपसृष्टस्य भावने
तत्र तत्रेति वचने सिन्धौ तु सुकृतिक्रमे संबोधने पुरोगेऽपि खड्गरूपस्य धारणे मासे संवत्सरे वर्षदिने सम्मार्जने तथा एवमर्थेषु युज्यन्ते पताकहस्तभावनाः. Like this, each hasta we have to go through the Vinyoga shlokas so that we can utilize it when the items come for us to practice or compose. Now I will go for the Pada Veda. Pada Veda, as the name suggests, you can understand the different types of fit position, fit movements. 4 प्रकार की पाद भेदा होता है. First is Mandala Veda, that's the static postures. Utplavan Veda, that is the jumps, different types of jumps. Next is Brahmari Veda, that is whirling movement, how to take turns. And number 4 is Chari Veda, how to move, chalan, kaise chalenge, different types of walks. So these 4 are the Pada Vedas. Mandala Veda. Sthanakam cha ayatam alida Prenkhanam Preritani cha Pratyalidha Swastikam cha Takkadimi 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 Motitam Tankida Tatta Thinna Tankida Tatta Thinna Tankida Tatta Thinna Tankida Tatta Thinna Samasuchika Parshvasuchiti Chaiva Dashamandalani Ritaniha. अभी आपके सामने मैं दिखाऊंगी पताका हस्त विनियोग. कहाँ कहाँ हम लोग पताका हस्त यूज कर सकते हैं. The usages of पताका हस्त. नाट्यरंभे वारिवाहे वने वस्तुनिषेधने कुचस्थले निशायां च नद्याम् अमरमण्डले तुरंगे खंडने वायो शयने गमनोद्यमे प्रतापे च प्रसादे च चंद्रिकायां घनातपे कवाटपाटने सप्त विभक्त्यार्थे तरंगके विधि प्रवेश भावेपि समत्वे चांगरागके आत्मार्थे शपथे चापि तुष्णीं भावनिदर्शने तालपत्रे च खेटे च द्रव्यादिस्पर्शने तथा आशीर्वाद क्रियायां च नृपश्रेष्ठस्य भावने तत्र तत्रेति वचने सिन्धौ तु सुकृतिक्रमे संबोधने पुरोगेऽपि खड्गरूपस्य धारणे मासे संवत्सरे वर्षदिने सम्मार्जने तथा एवमर्थेषु युज्यन्ते पताकहस्तभावनाः. फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारा कुछ देखा. मैंने कुछ शेयर करने के लिए कोशिश की, पता नहीं कितना मैं कर सका.
maybe through this workshop we'll be able to share our views. I'm on this side, आप लोग उस तरफ हो, आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। कुछ सीख पाएंगे तो बहुत बढ़िया। अगले कड़ी में हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। आज यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्कार।